तो खत्म हो सकता है, लेकिन वो संवाद की विधा नामुमकिन है। लेकिन कुछ लोग प्रयासरत हैं जी कि पुरानी शैली पर संवाद होना चाहिए, क्योंकि आजकल आदमी सब बुद्धिजीवी हो गया। हाँ, लोग सुनना चाहते हैं। बुद्धिमान आदमी है तो सब जानता है, माने तर्क वितर्क से कोई फायदा, सीधा सीधा हर बुद्धिमान सीधी सीधी बात सुनना चाहता है। जी अच्छा, क्या समाज में इतने अच्छे अच्छे विद्वान बैठे हैं जी। कि लक्ष्मण परशुराम उनके आगे विद्वान उतने नहीं हाँ, है। कुछ नहीं है। तो इसलिए उनको अगर सीधा कर बोलते रहेंगे तो उसमें इज्जत बरकरार बनी रहेगी। जी, क्योंकि अभी हमने कुछ समितियों के भी इंटरव्यू तो उनमें ये कसक अंदर दिखी लोगों को कि वो चीज़ अब नहीं है जो पहले होती थी। और एक कलाकारों को लगता है कि नहीं, हम जो दे रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा नहीं, तो माने मानस की हत्या हो रही इस तरह से। एक जगह का संवाद का हम उदाहरण दे रहे हैं। परशुराम जी ने कहा कि मैं तुम्हारे से साहित्य में थूक देता हूँ, अब बताइए ऐसा। तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं तुम्हारे से साहित्य में पेशाब कर देता हूँ। अब बताइए, कोई अभिनय हो गया है तो माने दोनों कलाकारों की मर्यादा ही नष्ट हो गई। और दोनों बड़े चर्चित कलाकार। तो चर्चित लोग कैसे करते ही। हाँ, जैसे मैं जी ने सुरेश ने बड़ा शिवलिंग कांड कर दिया, मारपीट हो गई, तो ये सब चर्चित लोग करेंगे। एक जगह और संवाद हुआ तो उसमें लक्ष्मण जी ने कहा कि धनुष तोड़ा गया, गुरु के आदेश थे, तो परशुराम जी ने कहा वो आदेश मानता ही नहीं। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन चले तो भाई, संध्या करने चले तो लेकिन संध्या की नहीं, प्राचीन ससुए सुहावा। तो लक्ष्मण ने कहा कि क्योंकि चंद्रमा सुहावना तब होता है जब अंधकार हो जाता है, घोर अंधकार, तभी चंद्रमा सुहावना लगता है। और विगत दिवस सूर्यास्त होते होते आदेश दिया गया, तो इस बीच में करते क्या रहे? तो परशुराम जी ने कहा लोभड़ी करते रहे। अरे ये तो परशुराम का कुतर्क हो गया भाई। पुराने जमाने से जो रामलीला की प्रथा विधा चलती आ रही है जी, उसमें संध्या होती कई बार। अब जो कुछ बातें ऐसी हैं कि सब बातें रामा में थोड़ा है, कुछ अपने को दूर करना पड़ता है। हाँ, कुछ समझने तो संध्या बंदन राम बोलते थे, वो आज भी बोल रहे हैं, तो ये तर्क परशुराम को करना ही नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद जो उनका लोभड़ी करते रहे। हाँ, तो ये तो और खराब हो गया माने उनके अभिनय के हिसाब से। जी, एक और उदाहरण दे रहे हैं आपको। बाल ब्रह्मचारी कोई की जब चौपाई बोली तो लक्ष्मण ने अपने तर्क में कहा कि देखिए, ग्रंथकार ने कितनी चतुराई का परिचय दिया है। परशुराम जी के विषय में बहुत कुछ स्वयं कहा, लेकिन जब ब्रह्मचारी कहने की बारी है तो स्वयं नहीं कहा, इनके मुंह से ही कहलवाया। क्योंकि कोई किसी के बारे में ब्रह्मचर्य का प्रमाण पत्र नहीं दे सकता है। प्रमाणित वही हो सकता है जिसका कभी परीक्षण किया गया। जो शंकर जी के पास भेजा गया कामदेव को, नारद जी के पास रंभा को भेजा गया, क्या परशुराम जी के पास भी किसी को भेजा गया? और रंभा वाली चौपाई कुछ नारद के प्रसंग की लगा दी, तो परशुराम जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आया तो उन्होंने कहा कि इंद्र को आपत्ति थी नारद के ब्रह्मचर्य से, तो उसने भेज दिया नारद के पास रंभा को, और तुझको मेरे ब्रह्मचर्य से आपत्ति, तो कौशल्या कह को भेज दी मेरे। इस तरह की वार्ता रामलीला मंच पर होनी नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं जो गरिमा रामलीला की थी, जिसको लोग इसी तरह से बर्बाद। रामलीला के कलाकारों को एक समय था सम्मान की दृष्टि, विद्वान की दृष्टि से देखते थे। सम्मान और विद्वान को बहुत इज्जत होती थी। हाँ, बड़ा सुबह जब विदाई होती थी जी, तो उनको तिलक लगा के आराम से, जैसे भागवताचार्यों की विदाई होती है, ऐसे इनकी विदाई होती, तिलक लगा के विदाई दी जाती थी सुबह जी। अब आजकल तो तिलक लगे, चाहने लगे रुपया पूरे मिले, उसमें अगर 20 रुपये भी कम है तो कलाकार लड़ जाए वो। ये मतलब कहीं ना कहीं सब, हाँ, इतना रुपया का महत्व हो गया है, धन के पीछे हर चीज हो गई है। आगे अब आपके घर में बच्चे को कोई सीख रहे हैं रामलीला की? आप सही बच्चों को नहीं सिखाया, हम ही से नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब रामलीला का जो अब उस तरह से व्यवसायिक स्वरूप जरूर बढ़ गया है, लेकिन बहुत अच्छा भविष्य तो नहीं कहा जा सकता इसका। नहीं, एक व्यवसाय का अच्छा भविष्य ना मानो आप, लेकिन रामलीला का भविष्य भी खराब होने वाला थोड़ा है। अच्छा, उसमें परिवर्तन हुआ। इससे पहले शुद्ध रामलीला होती थी, अब नाच प्रधान हो गया, तो कुछ समय बाद नाच खत्म हो जाएगा, फिर रामलीला प्रधान का। हम इसलिए कह रहे हैं कि जैसे किसी क्षेत्र में कोई व्यक्ति व्यापार कोई खड़ा करता है, कोई भी व्यापार हो, तो चाहता है कि हमारे बच्चे भी इसी क्षेत्र में आ जाएं, यही व्यापार संभाले जाए। रामलीला के लगभग कलाकार ये नहीं चाहते कि वो उनके बच्चे उस लाइन में। अगर बुद्धिमान कलाकार, बुद्धिमान मंडल मालिक है, तो अपने बच्चों को रामलीला में नहीं डालेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि रामलीला में जो है इतनी कुरीतियां हैं, इतनी भ्रष्टता है, इसकी कोई सीमा नहीं। पैसा होने के बाद ये, ऐसा होने के बाद ये जो अच्छा बाप होगा, रामलीला कलाकार या मंडलाधीश होगा जी, वो भले उसका लड़का खराब हो जाए, लेकिन वो अंदर से नहीं चाहेगा कि हमारा लड़का खराब हो जाए, तो नहीं डालेगा। जबकि दूर से समाज की दृष्टि से रामलीला करने के बड़े सुख पाप पवित्र दिखाई पड़ते हैं। अंदर जितना बाहर अच्छा, अंदर उतना गंदा है।
और इधर अभिनय को रामलीला में कुछ नया प्रयोग भी किया क्या आपने? कुछ परिवर्तन भी किए कुछ अभिनयों में, कुछ अपनी तरफ से कुछ खोज कुछ जोड़ी क्या? तरफ से क्या, मंडली भी जैसा समय आया उसी हिसाब तक मैंने जी कम ज़्यादा होता गया हमारे। जैसे पहले मंडलाधीश थे तो अपने रिजर्व उनके कलाकार थे, उनको ट्रेनिंग भी देते थे, सिखाते भी थे। आप भी ऐसा कुछ करते रहे क्या? नहीं, पहले मंडलाधीश जो हमसे पहले राउंड मंडलाधीश थे जी, राम बहादुर जी, राम बाबू जी, रूप राम जी और कानून तमाम मंडलाधीश थे। तो उनके यहाँ तो सालीना कलाकार या छमाही कलाकार परमानेंट रहते थे। जी जी, वहीं खाना बन रहा, खा रहे सब लोग, पूरी मंडली पड़ी है धर्मशाला में। लेकिन हमें लगता है वो ज्यादा बड़ा व्यवसायिक स्वरूप था। नहीं, व्यवसायिक स्वरूप था तब उसमें इतनी आमदनी नहीं थी। आमदनी नहीं थी? हाँ, तब कलाकार अदब करता था। अगर मंडल हमारी ने कह दिया कि आपको दिन में कहीं घूमने नहीं जाना है, तो जहाँ रुकने की व्यवस्था, तो कलाकार दिन भर वहीं बना रहता था, बाहर सड़क पर नहीं घूमता था। अब तो चाहे कितना बड़ा मंडलाधीश हो, छोटा छोटा कलाकार उसका अंकुश नहीं मानता है। तो वो अनुशासनहीनता बहुत हो गई। तो अब आगे की मंडली कुछ नए लड़के आ रहे हैं समाज से जुड़ करके आपके लिए कलाकार के रूप में? नहीं, नए लड़के तो बहुत कम अभाव है। अच्छा, धीरे धीरे कलाकारों का अभाव नहीं हो रहा? हाँ, अभाव हो जाएगा। और धनुष के कलाकार तो मिलते रहेंगे, जहरा कलाकार, लेकिन वो जो 7 दिन की, 10 दिन की, 12 दिन की रामलीला हो रही है, उसके लिए 10 साल बाद कलाकार मिलना नामुमकिन हो जाएगा। आज भी कमी हो गई। हाँ, इसी में कमी है। धनुष के तो कलाकार खुद तैयार हो जाते हैं एक दिन बाद, लेकिन 5 दिन 10 दिन रामलीला करवाना, तो आपको बनवासी रामलीला करवाना, तो कलाकार बहुत ढूंढने पड़ते हैं। अब आजकल जितना डांसर तैयार हो रहा है, उसको पाटे नहीं, हमारे अंदाज से जो है उसमें 70% तो डांसर बिना गाने वाला मिलेगा। सब कैसी डांस वो गा ही नहीं पाता है, बिना गाना वो सीखना चाहता है। तो कौशल्या का अब 30% बचे गाने वालों में जो गाते भी हैं, कैसे डांस करते हैं, और उसमें भी 2-4% भले ऐसे डांसर निकल जाए जिनका रुझान रामलीला तरफ हो जाए कि मैं कौशल्या के कई रामलीला जितने अभिनय होते हैं स्त्री पात्र के सीख रहे, तो मुश्किल में 100 में 2-4%। तो उसका एक और कारण है कि जो कैसेट वाले होते हैं उनकी जो डिमांड होती है वो 2-2,500 रुपए तक लेते हैं। उनकी आमदनी अर्निंग है, वो माने कैसे डांस हो रहा है। हाँ, और तो जो सीखे वाले उनको रुपया कम मिलता है, उनको रुपया मिल रहा है। हाँ, नाच हुआ, लड़के खड़े हो गए मंच पर, साथ में डांस कर रहे हैं, उनके ऊपर रुपया उड़ा रहे हैं, तो उनको माने 1,000, 2,000, 3,000 रुपया एक यूनिटी में इनाम मिल जाता है। अब उसने अगर पाठ सीख लिया, कुछ मान लो कौशल्या बना, राम जी का कौशल्या का आधा घंटा अभिनय हुआ, तो पता लगा 20 रुपये है। यही भी जो है रामलीला के कलाकारों को पुरस्कार नहीं देना चाहती है। अच्छा, एक आखिरी बात एक और, रामलीला का जो मंच है, ये अभिनय मंच है, कला मंच है कि प्रवचन मंच है? ये तो अभिनय मंच होना चाहिए। तो अभिनय तो हमें लगता है बचा नहीं, अभिनय किसी को बोल बाल के अपना काम, तो कला के साथ साथ प्रवचन मंच आप मान लीजिए आप इस समय। हाँ, बस लोग बोल करके ही अपने प्रस्तुति का प्रभाव डालना। प्रवचन में बहुत बड़ा अंतर है, अभिनय का यही नहीं। अभिनय में एक दायरा होता था कि हमको यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बोलना है, और वही अभिनय खड़े होने का तरीका, चलने का तरीका। अब आजकल तो संवाद चल रहा है, परशुराम लक्ष्मण संवाद हो रहा है, उसने कहा भरत चरित्र चालू हो जाएगा। लेकिन जो इस तरह के अभिनेता है, जो इस तरह के चरित्र बोलते हैं, उनका तर्क ये है कि ये तो हम बहुत पहले की बात सुना है, जो कि रामायण सतकोट पर पुरानी रामायण सुना। अरे ये तो उनका तर्क है अपना जो है, अब वो तर्क के माध्यम से अपना बचाव करते हैं। कुतर्क है कि तर्क है? नहीं, कुतर्क है, वो केवल अपना बचाव करते हैं जी। लेकिन वास्तविकता अगर रामलीला के दृष्टिकोण से देखा जाए तो धनुष के बाद का कोई भी प्रसंग संवाद में नहीं आना चाहिए। सिद्धांत तो आ सकता है, और अभिनय जो है वही है माने। सिद्धांत तो आ सकता है, लेकिन एक आध चौपाई तो आप पढ़ सकते हैं जिसमें कोई माने प्रसंग आउट न हो। तो आप चौपाई, सैद्धांतिक चौपाई हो को पढ़ दीजिए। लेकिन अब तो चौपाई जो तो प्रसंग से पूरी आउट हो जाते हैं। तो वो उससे जब जो है उसका क्रम बिगड़ जाता है। लेकिन उसके बाद लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसके बाद भी समाज उन्हीं को ज्यादा बुलाती है, मनमांगा पैसा देती है। क्या करोगे? तो समाज भी वही चाहती है क्या? युग की रफ्तार है भाई। हाँ, समाज भी वही चाहती है कि यही सुनाया जाए। तो फिल्मी पलटे भी संवाद में चलने लगी है। फिल्मी पलट न हो तो माने रामलीला में का जवाबी कीर्तन की तरह संवाद हो गया। संध्या में राम लक्ष्मण से जवाबी कीर्तन गाते हैं कि और संवाद होता है, जवाबी कीर्तन में ये सब होता है आजकल जो। कारण ये कि रामलीला के जो मुख्य वो सीखने सिखाने वाला कोई है ही नहीं, तो जो उनको जहाँ से सुन लिया बस उसी को प्रभावित समझ करके वही शुरू कर दिया अपना जो है। अब और ना वो सिखाने वाले गुरु रह गए और ना गुरु की माता को समझने वाले चेला इस समय रह गए। मतलब यही एक अद्भुत बात है कि रामलीला इतने वर्षों से चल रही है और हमें लगता है 70 के बाद कहीं सिखाने वाला कार्यक्रम तो 80 के बाद 80 बात कहीं नहीं हुआ। सब अपने एक दूसरे से जो जिसको मना रहा है उसे
वो राम बाबू की मंडली जैसे खत्म हो गई जी, तब से वो माने वहाँ रह के सीखना और सिखाना ये सब काम बंद हो गया। जी। तो अब ये भी एक कमी है कि उसकी वजह से जो है वो दिशाहीन होती चली जा रही है। जिसको जो मना रहा है वो अपने अपने ढंग से प्रस्तुत कर रहा है। कोई संदेश जो आप अपने वरिष्ठ कलाकार होने के नाते देना चाहें नए कलाकारों को, आने वाले समाज को? तो संदेश तो यही है हमारा भाई कि रामलीला है शाश्वत मामला, तो उसको जीवित रखने के लिए हम लोगों को माने थोड़ा नियंत्रण में रहना चाहिए। जी। रामलीला कुछ इतिहास पता है आपको? कानपुर की रामलीला का इतिहास कहाँ से हुआ था? नहीं पता? नहीं पता। कभी जानने की कोशिश नहीं किया? कि जब कोई जब स्टूडेंट आएगा रामलीला पर लिखने वाला तो आपसे जरूर पूछेगा। कुछ कलाकारों के नाम जो आपके समय के रहे हों चर्चा में? नहीं, हमारे समय तो उस समय चर्चा में हमारे पहले उमा जी लक्ष्मण थे, दिनेश लक्ष्मण थे, प्रेम लक्ष्मण थे, सिद्धनाथ अवारा थे। बाद में उसमें लाल लक्ष्मण आ गए, एक राजेश कठारा वाले आ गए, दिनेश आ गए, इसके बाद पथिक आ गए और अरविंद सुरेश आ गए। परशुरामों में जिस समय तैयार हुए जिसमें पंडित श्वेतलाल, मुरारी जी और कल्याणी जी, तेज नारायण जी। इनके साथ तो आप बने होंगे सबके साथ? नहीं, हम पंडित श्वेतलाल साथ में बने, मुरारी जी के साथ में बने, कैलाश जी के साथ में बने। और श्रीधरलाल जी की कोई खास बात, जैसे मुरारी जी की आपने बताया कि वो रामचरितमानस से हटकर के, और उनका क्या खास था? श्रीधरलाल का खास ये था कि वो बहुत अच्छे गायक थे। अच्छा। कविता पढ़ने का तौर तरीका उनका बहुत अलग था अन्य लोगों से। और वो भी जितने छंद कवित्व बोलते थे वो सब रामायण की चौपाई के आधार वाले ही। उसमें वही साहित्य की एक किताब थी मैंने लक्ष्मण परशुराम संवाद वीरेश वाली, बस उसी के छंद जो है मैंने बोलते रहते थे बनाने। अच्छा, वीरेश जी भी लक्ष्मण बनते थे। और उनमें क्या खास बात है, फरसा क्यों मार देते थे लक्ष्मणों को? वो कुछ क्रोधी ज्यादा थे। तो जब छंद कविता चल रहा है, एक संवाद का काम चल रहा है, कोई तर्क वितर्क ज्यादा नहीं, तब भी फरसा मारते थे, ऐसा क्यों होता था? तो उनकी हनक थी, उनका समय था। अच्छा, अकेला परशुराम था उसमें जमाने का माना। कोई बात मतलब कविता उनको समझ में नहीं आए तो फरसा। आज अगर होते तो क्या होता? तो मतलब तो रोज फरसा मारते वो? नहीं, रोज फरसा नहीं मारते, बिल्कुल बंदे कर देते। अच्छा। अब आजकल का जमाना है वो कि परशुराम एक फरसा मारे तो लक्ष्मण 4 धनुष मारने की दम रखता है। समय परिवर्तन हो गया, हमारी मर्यादा नहीं रही जी। पहले था कि परशुराम ने अगर लक्ष्मण को डांट दिया है लक्ष्मण उसको सहन कर लेता था। अच्छा। अब आजकल छोटे होने के कारण, हाँ, छोटे होने के कारण और मर्यादा के नाते भाई परशुराम लक्ष्मण है। लेकिन आजकल चाहे कितना बड़ा परशुराम, छोटा लक्ष्मण भी उसका आदर नहीं मानता है। जी। अच्छा, वैसे व्यवहारिक रूप में लक्ष्मण का और परशुराम का जो चरित्र है रामायण के हिसाब से, उसमें क्या है उसका मतलब, क्यों अदब मानना चाहिए लक्ष्मण को? लक्ष्मण की डरे थे नहीं परशुराम? नहीं, डरने की बात नहीं। भाई अदब का मामला कोई डरने से थोड़ा है। अदब का मामला अपनी सीमा और मर्यादा से है। जी। माने लक्ष्मण एक क्षत्रिय वाला थे माने, जो परशुराम एक ब्राह्मण है, उम्र में भी बड़े ही माने, तो इसलिए अदब करना चाहिए। ब्राह्मणत्व का अदब करना चाहिए। ब्राह्मणत्व का करना चाहिए और ऋषि मुनि महात्मा थे। पर उसमें परशुराम जी ने तो मर्यादा रखी, उन्होंने मारा तो नहीं था लक्ष्मण को। मतलब हम तो समझते हैं कि अगर देखा जाए सिद्धलाल जी बहुत अच्छे परशुराम रहे, लेकिन लीक से हट करके उन्होंने 2 काम किए जो परशुराम की मर्यादा को भी तोड़ते थे। एक तो तखत तोड़ना, परशुराम जी ने कोई तोड़फोड़ नहीं की, और दूसरा मारना फरसा। ऐसा था उसमें जिसमें पंडित श्वेतलाल तैयार हुए उसमें तखत तोड़ने का एक प्रचलन था। उन्हीं ने शुरू किया। कि अगर परशुराम तखत न तोड़ पाया तो लोग समझते थे परशुराम बिल्कुल बेकार। तो जैसे अभी एक नागेंद्र जी का समझ में आया, तो दोनों के उससे निष्कर्ष ही निकलता है कि समाज में जब कोई अलग हट करके कुछ करना शुरू कर देता है, नाम जल्दी होता, तो उसका नाम जल्दी होता है, उसको जल्दी लोग पसंद करते हैं। और जो लीक से चलता है, लीक पर चलता है, उसको मिलता है लोग कम पसंद करते हैं। मर्यादा को तोड़ने, जैसे इस समय जी बाल व्यास परशुराम, हाँ, इतनी बोल्ड आवाज उसकी है, इतना तेज चिल्लाता है, श्रोता भी वैसे हो गए। अब उसका अन्य परशुरामों से उसका अलग मामला जा रहा है इस समय, इसलिए उसकी बहुत डिमांड हो रही। अच्छा। बहुत परेशानी हो रही। अच्छा। पैसा भी ठीक लेने लगा, तो इसको क्या करोगे? तो किसी भी क्षेत्र में हो जी, जब कोई भी आदमी थोड़ा अपने को अलग कर देगा तो उसको लोग देखना चाहते हैं। इनमें क्या देखने के लिए ये हो जाता है कि वो आदमी सफल भी हो जाता है और कभी कभी असफल हो जाता है। दोनों बातें दुनिया में। आपका फेवरेट कौन रहा जिसको आप पसंद करते रहे? मैंने
बाणासुर नेताओं में। हाँ, जैसे आप बाणासुर बने, हाँ। तो उसमें बाणासुर के रूप में आपको सबसे ज्यादा पसंद किसका? वो हम जिसमें तैयार हुए उसके पहले तो रघुवंशी जी का नाम था, राधा किशन जी का नाम था। आपका अभिनय किससे और प्रेरित रहता था? एक बाबूलाल जी थे, माने जो है श्याम बाबू थे अकबरपुर के। जी। ये लोग बहुत अच्छे विद्वान कलाकार माने जाते थे। तो इन्हीं लोगों से प्रेरित रहता होगा कि हाँ। आपको कोशिश रहती है कि ऐसा अभिनय करें हम। और लक्ष्मण में आपने उमा जी को अपना हाँ, मैंने माना, अंदर से मान लिया हमने। आदर्श। हाँ बस। और भी कोई लक्ष्मण जिसका पार्ट आपको पसंद रहता? हाँ, लक्ष्मण अभिनेताओं में जी। सबसे अच्छा अभिनय हमको लगा राम बाबू पथिक का। अच्छा। हमारी जो पसंदीदा थी उस समय जी। और राम बाबू से अच्छा हमको किसी का अभिनय नहीं लगता था। क्या खास बात थी उनमें? खास बात थी कि मैंने वो अभिनय ठीक करता था, तर्क भी था और आवाज़ भी थी और सब कुछ था मैंने साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। आज के लक्ष्मण अभिनेता कौन कौन अच्छे चल रहे हैं जो आपको पसंद है? अरे अब तो बस वही है, अरविंद सुरेश और व्यास यही है। ये दो लोग आने, ये तो चर्चा में है। हाँ। समाज की आपके नए लड़कों में जो है जी, आपकी अपनी पसंद में। नए लड़कों में अब जो है एक दूसरे लड़का लखन है जी, एक शिवली का अभिषेक लड़का है। ये दोनों लड़के ठीक बात कर रहे हैं इसमें। अच्छा। और इसके पहले की जो पीढ़ियाँ हैं उनमें? इसके पहले की पीढ़ियाँ वही है, आनंद है, कमलेश है, रविकांत है जी, आप हो गए जी। और इधर दिव्यापुर और आसपास दिव्या में नया लक्ष्मण कोई तैयार नहीं हो रहा है। उमाकांत जी हैं। उमाकांत है, रमाकांत है, सत्यव्रत है जी। ऐसे तीनों लक्ष्मण है। हाँ। और नया तो हमारी अंदाज से न कोई तैयार हो रहा है और कौ तैयार भी न हो रहा है। जबकि लक्ष्मण के नाम पर जी इस औरैया इटावा जिला का हाँ नाम रहा है। नाम रहा। औरैया इटावा में औरैया के महेश थे, हाँ। फिर औरैया के संतोष अवस्थी हुए, जी। फिर नागेंद्र सोंधेमो के हुए, फिर अरविंद हुए। जी। तो हाँ, और कानपुर के परशुरामों से हाँ, यहीं के लक्ष्मण भिड़ाए जाते हाँ, भिड़ाए जाते थे मतलब। और नहीं, ये लोग अच्छे भी थे। हाँ हाँ करते थे। इन लोगों को भिड़ने की दम थी इन लोगों को। तैयार थे। हाँ, लेकिन अब भविष्य में हमें कोई उस तरह का नहीं दिखाई दे रहा है जो औरैया और इटावा का नाम रोशन करे जिस तरह से महेश ने, संतोष ने, नागेंद्र ने, मृत्युंजय शास्त्री ने, अरविंद ने इस तरह से नाम किया इस जिले का। छोटे सरकार जी थे। छोटे सरकार जी थे। तो अब कोई नाम करने वाला जी आगे हमको दिखाई नहीं पड़ता। और मैं विश्वास कि वैसा कोई हो पाए। कानपुर से हायर करना पड़ेगा। हाँ। बहुत बढ़िया।